नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। दो वैकेंसी बताऊंगा, एक हाई कोर्ट में निकली है और एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निकली है। वो पैनल एडवोकेट की जॉब है, एक तरीके से एपीओ की वैकेंसी मान लो। और ये वैकेंसी निकलती रहती है, इसका ध्यान रखा करो, चैनल से बने रहो। जितना मुझे पता चलता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। जैसे अभी दिल्ली में भी निकली है, उसका ही फॉर्म फिल कर दो। और उसमें तो 98 वैकेंसी निकली है, मैंने वीडियो बना के डाल दिया, पैनल एडवोकेट की है। और एक तरीके से एपीओ ही वैकेंसी मान लो। अगर जेएम कोर्ट में निकल रही है, एमएम कोर्ट में निकल रही है तो एपीओ देखता है। अगर डीजे कैडर कोर्ट में निकल रही है तो पीपी लेवल के देखते हैं। और देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छी जॉब है, पैनल मिल जाता है तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता। नहीं पड़ता इसका मतलब यह है कि आपको केस के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। अभी जैसे जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होता है उनको केस मिलना बहुत हार्ड होता है। और देखो, जिसका फैमिली में पहले से ही एडवोकेट, फादर एडवोकेट है तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आती। बट जो फर्स्ट जनरेशन है उनको केस कैसे मिलेगा, तो बेस्ट वे है कि पैनल एडवोकेट बन जाओ आप किसी भी बैंक में, किसी भी डिपार्टमेंट में। बैंक में आप जाओगे तो बहुत मतलब कोई आपकी जानकारी होगी तब जाके आपको अपॉइंट करेंगे। बट जो ऐसी वैकेंसी निकलती है इसमें इंटरव्यू होता है, कोई पेपर वेपर नहीं लगता। अगर आप मतलब सही हो, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहे हो सारी चीजों में जो इनकी क्वालिफिकेशन है, तो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं और पैनल मिल जाता है। और आपको इनके केस डील करने पड़ते हैं, हर केस का पैसा मिलता है, हर ड्राफ्टिंग का पैसा मिलता है, लीगल नोटिस का पैसा मिलता है, हर चीज के पैसे फिक्स है। और सोचो, इतना बड़ा डिपार्टमेंट होता है कि दिन के कितनी फाइलें लगती होंगी। आप ये सोचोगे 4,000 रुपए ड्राफ्टिंग के दे रहे हैं तो दिन में आपको 10-15 ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, लीगल नोटिस भेजने पड़ते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं इनको इनको नहीं पता। जो सीनियर हो गए उनको तो सारी चीजें पता है। तो मैं केवल आपको पहला पन्ना पढ़ के बता रहा हूँ, वैसे भी आप स्किप करके देखते हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो वैसे भी आप स्किप करते हो, पता चल जाता है मुझे वीडियो। फिर आप कमेंट करते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो। आजकल इंस्टाग्राम पे मैसेज इतने आ रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करना बंद कर दूं। मेरा कम से कम 2 से 3 घंटा इंस्टाग्राम पे जा रहा है मैसेज का रिप्लाई करने में। वीडियो आप ढंग से देखते नहीं हो तो उसका फिर मैं क्या करूँ, तो इसलिए पहला पन्ना पढ़ के बता रहा हूँ। ये देखो, ये लिख लिया है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निकली है। इसकी ईमेल आईडी बता देता हूँ मैं आपको, rd@esic.nic.in। 22/2023 का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। पैनल एडवोकेट की वैकेंसी है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, आप वहां जाके देख सकते हो। ये वाला फॉर्म ये है roap.esic.government.in रिक्रूटमेंट, ROSRO रिक्रूटमेंट। इस पे जाके आपको फॉर्म मिल जाएगा। पैनल एडवोकेट की वैकेंसी है, इसमें डिटेल में बता रखा है कि आपको कितनी फीस मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज आप जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड वैकेंसी की। ये निकली है गुवाहाटी हाईकोर्ट में और ये है लॉ क्लर्क की। और ये फ्रेशर की जॉब है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 22 मार्च 2023 का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इनवाइट फॉर्म, एलिजिबल कैंडिडेट, टेम्परेरी। तो मैंने आपको पहले बता दी, 8 वैकेंसी निकली है इसमें। और आपको मंथली 30,000 रुपए मिलेंगे फिक्स। और ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 5/4/2024, अगले महीने से स्टार्ट है, अभी टाइम है आपके पास। और 25/4/2023 तक भर सकते, 2024 तक भर सकते हो आप, शाम के 5 बजे तक। और पेमेंट की डेट है लास्ट 30/4/2024। तो इस चीज का ध्यान रखना, 5/4/2024 तो स्टार्ट होगा, 25/4 डेट है लास्ट फॉर्म भरने की। और पेमेंट की है फीस की 30/4/2024। एज लिमिट बता देता हूँ, अनरिजर्व के लिए 40 है, ओबीसी MOBC की 43 है, SC ST PSH ये लिखा हुआ है उनकी 45 है। इसमें आगे चलता है, एलिजिबिलिटी इसकी बता देता हूँ क्योंकि फ्रेशर की जॉब है। तो बच्चे जो भी फ्रेशर है उनको पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है कहीं नोटिफिकेशन, तो उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं सारी चीजें। एलिजिबिलिटी है, कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, और या आप PhD करियो, या आप ग्रेजुएट हो, LLM कर रखी हो, PhD कर रखी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें लिखा हुआ है मस्ट पजेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपका रिजल्ट अभी आने वाला है लास्ट डेट तक तो ठीक है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कैंडिडेट प्रैक्टिसिंग एट बार हैविंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और वर्क इन लॉ, मतलब उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर उनको प्रैक्टिस कराया उन्होंने कोर्ट में
या है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है किसी डिपार्टमेंट का तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, इसमें पेपर हो रहा है, नहीं तो इसको तो डायरेक्ट इंटरव्यू में ही करवाना चाहिए, बट ठीक है डिपार्टमेंट है वो जैसे करवा रहे हैं। मस्ट पजेस वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर स्टेट ऑफ आसाम, इसका ये भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर। और इसका पेपर होगा, सिलेक्शन प्रोसेस है स्टेज 1 स्टेज 2, रिटर्न एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव 120 मार्क्स का, दो घंटे का OMR शीट पे होगा। इंग्लिश का आएगा 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 10, जनरल एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स के आएंगे, लॉ के 50 आएंगे और आसामी लैंग्वेज के 20 आएंगे। वाइवा वॉइस इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है नोट आसामी लैंग्वेज सेगमेंट विल बी क्वालिफाइंग नेचर कैंडिडेट सिक्योरिंग एटलीस्ट 40% मार्क्स, इसमें ये लिखा हुआ है। और ये अप्लाई कैसे करना है इसमें बता रखा है, हाउ टू अप्लाई बहुत बड़ा बड़ा लिख रखा है, फोटो सिग्नेचर, आप इसको रीड कर लेना। इसकी फीस बता देता हूं मैं आपको, 250 रुपए SC ST PSTH 250 रुपए उनके लिए और अदर के लिए 500 रुपए है। और अटैचमेंट ऑफ लॉ इनिशियली 2 साल के लिए रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और एंगेजमेंट लॉ क्लर्क में एट एनी टाइम टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, जो ऑनरेबल जज साहब है टर्मिनेट भी कर सकते हैं आपको। और देखो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप हाई कोर्ट में काम कर रहे हो ऑनरेबल जज साहब के साथ, बाकी ड्यूटीज बता रखी है लॉ क्लर्क की। जो लीगल रिसर्चर की पोस्ट होती है ना वो सेम ही काम रहता है इसमें, तो मैं पढ़ नहीं रहा, फोटो मैंने लगा दिया, आप लोग पढ़ लेना। देखो लीगल रिसर्चर और लॉ क्लर्क ये हाई कोर्ट में आपको काम करने का मौका मिलता है और आप जाओगे, पेपर दोगे, इंटरव्यू दोगे, फ्यूचर में आपको जुडिशरी इंटरव्यू भी होता है, तो आपका एक झिझक निकलती है। तो अगर आप उस एरिया के हो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि आप इसके बाद वो तैयारी भी कर सकते हो अपनी जुडिशरी की। एक बार जॉब ले लो, जॉब लेना जरूरी है। और देखो जॉब का क्या काम, देखो अभी आप फैमिली पे डिपेंड हो, अपने मदर पेरेंट्स पे डिपेंड हो, पैसा उनसे लेते हो। अगर आप जॉब ले लोगे, जॉब सिक्योर कर लोगे, फिर आप अपनी तैयारी कर सकते हो, आपकी जो भी ड्रीम जॉब है उसके लिए तैयारी कर सकते हो। चाहे कोई सी भी जॉब लो, इनकम सोर्स जनरेट करो कैसे भी करके। मेरा ये मानना है जल्द से जल्द आपका इनकम सोर्स जनरेट हो जाना चाहिए कॉलेज पास आउट होते। वेट मत करना और ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल दे देना जुडिशरी में बिना इनकम सोर्स जनरेट करे। मेहनत करना, ढंग से ट्राई करना कि एक बार में पेपर क्लियर हो जाए। सेकेंड टाइम दिक्कत आती है, थर्ड टाइम और ज्यादा दिक्कत आती है, फोर्थ टाइम तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता। इन चीज का ध्यान रखना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें देखी हैं, लोगों से सुना है, तब जाके आपको बता रहा हूँ। ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, खुद ही सीखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए कहता हूँ इनकम सोर्स जनरेट करो। कैसे इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, चैनल पे वीडियो है, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो, मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी है, इससे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, वो वीडियो देख लेना जाके, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं इस चैनल पे बताता हूँ। और इंस्टाग्राम आईडी है, अभी तो चालू है। कोई भी क्वेश्चन हो, आपके कोई डाउट हो, मुझे मैसेज कर देना, जैसे मुझे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। और अपना क्वेश्चन लिख दिया करो, फिर आप मेरे से चैट ही करने लग जाते हो। मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कर देता हूँ तो आप मेरे से चैट करने लग जाते हो कि वो आपके लिए तो मैं एक पर्सन हूँ, बट मेरे लिए तो 100-150 मैसेज है, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है। तो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर देता हूँ, उसके बाद चैट ना करो, तो ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं। आपसे मिलेंगे अब अगले